नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। 24 फरवरी की रात बॉलीवुड के लिए एक बहुत दर्द भरी रात रही। फिल्म इंडस्ट्री की एक खूबसूरत अदाकारा श्रीदेवी अचानक सभी को छोड़कर चली गईं। कुछ समय पहले वो उस शादी की तस्वीरों में मुस्कुराते हुए दिख रही थीं, जिसमें वो शरीक होने दुबई गई थीं। उन तस्वीरों में श्रीदेवी को खुश देखकर कोई नहीं सोच सकता था कि चंद घंटों के बाद श्रीदेवी अतीत बन जाएंगी और हम बस उनकी कहानियां सुनाया करेंगे। दुबई के एक होटल के बाथरूम में श्रीदेवी का निधन हुआ। आज भी हम अगर वो वक्त याद करते हैं तो सिहर उठते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। बोनी कपूर दुबई में अपनी बहन के बेटे मोहित मारवाह की शादी में शामिल होने के लिए श्रीदेवी और छोटी बेटी खुशी के साथ गए थे। शादी का प्रोग्राम पूरा होने के बाद बोनी कपूर 22 फरवरी को एक लखनऊ में मीटिंग अटेंड करने के लिए खुशी के साथ वापस लौट आए, जबकि श्रीदेवी वहीं रुकी रहीं, क्योंकि वो बड़ी बेटी जाह्नवी के लिए शॉपिंग करना चाहती थीं और जाह्नवी भारत में थी, यानी श्रीदेवी अब दुबई में अकेली थी। हालांकि श्रीदेवी के पास वक्त था, लेकिन वो दुबई में शॉपिंग करने नहीं गईं। इस दौरान उन्होंने अपना वक्त होटल के कमरे में बिताया। 24 की सुबह को श्रीदेवी ने जब बोनी कपूर से बात की तो उन्होंने कहा, पापा, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। श्रीदेवी प्यार से बोनी को पापा कहती थीं। 24 फरवरी शाम 6:30 बजे के करीब बोनी कपूर लखनऊ से दुबई के होटल पहुंचे, जहां श्रीदेवी ठहरी हुई थीं, और डुप्लीकेट चाबी से उनके कमरे में आ गए। वो श्रीदेवी को सरप्राइज देना चाहते थे। उनको देखकर श्रीदेवी बेहद खुश थीं और ये भी बोली कि कहीं न कहीं वो जानती थीं कि बोनी कपूर उनसे मिलने जरूर आएंगे। श्रीदेवी और बोनी में इसके बाद आधा घंटा बात हुई। तब श्रीदेवी ने अपना शॉपिंग का प्लान चेंज किया और दोनों ने फैसला किया कि वे 25 फरवरी की रात को दुबई से वापस इंडिया लौटेंगे। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। फिर इसके बाद दोनों ने रोमांटिक डिनर का प्लान बनाया और श्रीदेवी फ्रेश होने के लिए मास्टर रूम के बाथरूम में चली गईं, जबकि बोनी लिविंग रूम में टीवी पर मैच देखने लगे। 15-20 मिनट बाद जब श्रीदेवी नहीं आई तो उन्होंने टीवी की आवाज कम करके श्रीदेवी को आवाज दी। बोनी कपूर प्यार से श्रीदेवी को जान कहकर बुलाते थे और उन्होंने उनको इसी नाम से पुकारा, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर वो दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि बाथरूम के दरवाजे के अंदर कुंडी नहीं लगी हुई थी। बोनी कपूर के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि श्रीदेवी बाथ टब में पूरी तरह डूबी हुई थीं। वो हिलडुल नहीं रही थीं। दोस्तों, ये अभी भी नहीं पता लगा कि वो डूबने से बेहोश हुई या पहले बेहोश हुई फिर डूबी। दोस्तों, आपको एक और बात बताएं कि बाथ टब के बाहर पानी नहीं गिरा था। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने खुद को बचाने के लिए कोई संघर्ष नहीं किया और जो हुआ वो अचानक हुआ, जिसके बाद से श्रीदेवी बस एक याद बन गई। 28 फरवरी को श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया और हजारों फैंस ने उनको नम आंखों से विदाई दी।